हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंक्षा को विंग और वांगजी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था और उसने उन्हें अप्रूव भी कर दिया था। अब यहाँ से हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथों में एक एनवलप था जिस पर विंग का नाम लिखा हुआ था। वांगजी उसे देखकर समझ गया था कि ये क्या है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डरा हुआ तो था ही, लेकिन साथ में खुश और एक्साइटेड भी था। तभी वो पैनिक होते हुए सोचता है, शिट, विंग को पता चल जाएगा कि मुझे पता चल गया है। क्या होगा अगर उसने 1 साल और ले लिया ये सब कुछ बताने में। वो विंग की नेल पॉलिश की कलेक्शन में उस एनवलप को बंद करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। वो खुद में ही सोच रहा था कि वो कितना बड़ा फूल है। उसे यहाँ पर क्या मिलेगा जो इस एनवलप को फिर से सील कर सके, जो कि पूरी तरीके से उसने फाड़ दिया है। जो वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आया, तब उसे उसके ब्रदर की याद आ गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और अपने ब्रदर को वीडियो कॉल की। हुआन, जो कि खाना बना रहा था, फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो डीडी, कैसे? आइंग और आयुआन कैसे हैं? वांगजी कहता है, वो दोनों ठीक हैं गगा। विंग आयुआन को लेकर उसकी पियानो क्लासेस गया हुआ है। वो उस मेल को दिखाते हुए कहता है, गगा, क्या आप जानते हैं ये किस बारे में है? हुआन ने जब उस मेल को देखा तो वो कहता है, ये तो कोई जंक लग रहा है। वांगजी ने उसकी जेन्युइन स्माइल को फेक स्माइल में बदलते हुए देख लिया था। वांगजी कहता है, गगा, इस एनवलप पर विंग का नाम है। क्या उसने मेरे लिए कोई एंगेजमेंट रिंग खरीदी है? हुआन कहता है, मुझे नहीं पता। अगर उसने तुम्हारे लिए कोई रिंग खरीदी भी है तो मुझे कैसे पता होगा? ये सुनकर वांगजी कहता है, गगा, झूठ बोलना मना है। अगर विंग ने मुझे प्रपोज करने का सोचा होगा तो आप पहले वो हैं जिसे वो बताएगा। हुआन कहता है, जान, मुझसे इतने सारे क्वेश्चन मत पूछो, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर उसने तुम्हारे लिए कोई रिंग खरीदी भी होगी तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हें सरप्राइज़ मिल जाएगा? इस पर वांगजी कहता है, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन क्या होगा अगर उसने 1 साल लगा दिया तो? मैं उससे ये सब कुछ अब नहीं छुपा सकता। उसने वो एनवलप हुआन को दिखाया जो उसने फाड़ दिया था। उसके हैंड्स अभी भी शेक कर रहे थे। हुआन उससे कहता है, लानजान, तुम स्मार्ट हो, मुझे पता है, तुम इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। वांगजी बैक करके कहता है, गग्गा, प्लीज़। हुआन ने उससे कहा, ठीक है, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। आइंग और आयुआन को मेरा बहुत सारा प्यार देना। और ये कहकर उसने कॉल कट कर लिया। वांगजी इरिटेट होकर वहीं सोफ़ा पर बैठ गया। वो विंग का प्लान ख़राब नहीं करना चाहता था और ना ही कोई जल्दबाजी करना चाहता है। वो चाहता है विंग जब रेडी हो वो तभी उससे बात करे। लेकिन अब उसने ये मेल देख लिया है और इसके अंदर वो क्रेडिट कार्ड और गुसू लैन की फेमस ज्वेलरी शॉप का लेटर और उसके साथ ही एक स्टनिंग ब्यूटीफुल रिंग भी है। विंग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। उसे जल्दी से पता चल जाएगा कि वांगजी ने ये सब कुछ देख लिया है, या तो उसे शक हो ही जाएगा। इसलिए अब वांगजी को खुद ही उसे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। वांगजी ने अपना फ़ोन उठाया और विंग को वीडियो कॉल की। अब तक आयुआन की पियानो क्लासेस भी ख़त्म हो गई होंगी। वांगजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो विंग की आवाज़ सुनने के लिए तैयारी था कि तभी दूसरी तरफ से आयुआन ने कहा, डैडी। आयुआन के चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो लोग कार में हैं और घर आ रहे हैं। वांगजी कहता है, हेलो आयुआन, कैसी रही तुम्हारी प्रैक्टिस? आयुआन कहता है, बहुत अच्छी रही। बाबा ने कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया, इसलिए वो आज डिनर में मुझे आइसक्रीम देंगे। और चिरंजीफू भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो विंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मैंने आज उन्हें रुला दिया था। उसकी बात सुनकर वांगजी ने भी चकल किया। वो कहता है, तो इसने तुम्हारे बाबा को ज़रूर अफेक्ट किया होगा। आयुआन हंसने लग गया था।
तभी वांग जी कहता है, अच्छा चलो फ़ोन ज़रा अपने बाबा को दो, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आयुआन ने फ़ोन विंग को दिया। उसके छोटे छोटे हाथ विंग के फ़ोन को पकड़ भी नहीं पा रहे थे। विंग ने फ़ोन लेकर कार के डैशबोर्ड पर रख दिया। वो कहता है, हाँ जान गई, क्या कह रहे हो तुम? वांग जी कहता है, विंग तुम्हारा एक मेल आया था और मैंने उसे खोल दिया है। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। विंग उससे कहता है, कोई बात नहीं लानजान, तुम मेरे मेल्स खोल सकते हो बावे। उसकी नज़र रोड पर थी। वांग जी कहता है, वांग जी उसके मेल्स खोलता रहता था। वो कहता है, जो मेल आया है उसमें एक क्रेडिट कार्ड, और विंग उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, वो Cloud9 से आया है। वांग जी ने इससे आगे कुछ भी नहीं कहा। उसने देख लिया था कि विंग की बॉडी स्टिफ हो गई थी और सरप्राइज में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी वांग जी कहता है, अगर वो जंक है तो मैं उसे फेंक सकता हूँ। विंग कहता है, नहीं नहीं, उसे मेरी डेस्क पे रख देना, जब मैं आऊँगा तो मैं देख लूँगा। वांग जी उससे कहता है, विंग आराम से आना, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी उसे ये समझाना चाहता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी है। विंग कहता है, अजान हम थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। मैंने आयुआन को आइसक्रीम का प्रॉमिस किया है, तो 20 मिनट तो लग जाएंगे। आई लव यू। वांग जी कहता है, आई लव यू, और उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने उस मेल को विंग की डेस्क पर रख दिया और खुद डिनर प्रिपेयर करने के लिए चला गया। विंग और आयुआन घर आ गए थे। आयुआन ने अपने शूज़ उतारे, अपना कोट टाँका और वो जाकर वांग जी के लेग से लिपट गया। तभी विंग भी अंदर आ गया। उसने वांग जी के माउथ के कॉर्नर पर किस किया। उसके बाद वो सीधे बेडरूम में चला गया, शायद वो मेल देखने। आयुआन वांग जी के पैर से ही लिपटा रहा। वांग जी उसे डिनर टेबल तक लेके आया। वो कहता है, आयुआन चलो वॉशअप कर लो, इसके बाद हम डिनर करेंगे। उसने आयुआन को उठाया और सॉफ्टली उसके फॉरहेड पर किस किया। डिनर के बाद विंग और वांग जी आयुआन को सुलाने ले गए। विंग आयुआन के लिए स्टोरीज पढ़ रहा था और वांग जी उसके लिए लुलाबे गा रहा था। वो दोनों ही आयुआन के चीक्स पर किस करते हैं और उसे गुड नाइट विश करके उसे सुलाने के बाद वो लोग फिर से डाइनिंग रूम में आए। उन्होंने अपने डेली का काम किया। विंग बैठकर अपने कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा था और वांग जी ने तब तक किचन, लिविंग रूम और आयुआन के जो भी डर्टी क्लोथ्स थे उनको साफ किया। उसके बाद वो भी विंग के पास आ गया। उन्हें अपने फाइनल सेमेस्टर के कुछ असाइनमेंट्स पूरे करने थे। आयुआन के साथ रहकर अब उनका ये रूटीन बन गया था। वेंचिंग अपनी मेडिकल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी थी और विनिंग भी पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता था और साथ ही उसका अपना स्कूल भी था। इसलिए वो लोग आयुआन के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। वो कभी उसे किसी को तो कभी किसी को पकड़ा देते थे। बहुत बार वो आयुआन को विंग और वांग जी के पास भी छोड़ देते थे। इसलिए एक दिन विंग और वांग जी ने उनसे कहा कि वो आयुआन के गार्जियन बनना चाहते हैं। वो दोनों ही आयुआन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वेंचिंग और वेनिंग ने जब उनकी बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जैसा आयुआन डिसाइड करेगा वो वैसा ही करेंगे। जब उन लोगों ने आयुआन से पूछा कि क्या वो विंग और वांग जी के साथ रहना चाहता है, इस पर आयुआन कंफ्यूज हो गया था कि क्या वो दोनों उसके पेरेंट्स बनेंगे। अडॉप्शन प्रोसेस में टाइम लगता है और जब उन लोगों ने वेन से बात की थी कि वो आयुआन को अपने साथ रखेंगे तो उन्होंने सोचा था कि पहले वो शादी करेंगे और उसके बाद आयुआन को अडॉप्ट करेंगे। जब आयुआन ने पूछा कि क्या वो उसके पेरेंट्स बनेंगे तो उन दोनों ने नोट किया। ये सुनकर आयुआन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने उन दोनों को हग कर लिया। विंग तो पहले डर गया था कि आयुआन शायद सैड हो गया है। वो लोग आयुआन से कह रहे थे कि अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आयुआन रोते रोते कहता है कि वो उनका बेटा बनना चाहता है, वो उसे अपने साथ ही रखें। आयुआन ने उन दोनों को टाइटली पकड़ लिया था। वो कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपके साथ ही रहना है। ये सब कुछ 4 महीने पहले हुआ था। अब वांग जी
एक कमिटमेंट और सेंस ऑफ रिलीफ फील करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी फील करेगा। असाइनमेंट्स कंप्लीट करके वो दोनों अपने रूम में गए। वांग जी ने विंग को अपने पास खींच लिया। वो बेड के इर्द पर बैठा हुआ था और विंग उसके लेग्स के बीच में था। विंग उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। वांग जी सोच रहा था कि न जाने कितनी बार उसने विंग को ऐसे किस किया है, लेकिन वो जब भी करता है उसे एक नई फीलिंग होती है। वांग जी हमेशा गॉड या फिर उस हायर पावर को प्रे करता है कि थैंक यू कि उस दिन उसका वॉलेट चोरी हुआ और उसे विंग मिला। अगर उस दिन वो वॉलेट चोरी ना हुआ होता तो शायद विंग उसे मिलता ही नहीं और आज उसके पास जो हैप्पीनेस है वो भी नहीं होती। वांग जी विंग से कहता है आई लव यू। उसे अपने होठों पर विंग की स्माइल फील हो रही थी। विंग ने उसे डीपली किस किया। उसकी टंग वांग जी के माउथ को एक्सप्लोर कर रही थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों की बॉडी से उनके कपड़े गायब हो गए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे। उन दोनों की मोर्निंग से पूरा कमरा भर गया था। उनका लव सेशन खत्म होने के बाद विंग वांग जी के पास ही लेटा हुआ था। उसका हेड वांग जी की चेस्ट में था। वो वांग जी की पाम से खेलते हुए उससे कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। वांग जी भी सॉफ्टली उसके बालों पर किस करते हुए कहता है कि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सब कुछ अब उनका डेली रूटीन हो गया था जब से वो लोग विंग के घर से वापस आए थे। वो दोनों एक दूसरे के वार्मथ को महसूस करते हुए सो गए। वांग जी को रात में एक ड्रीम आया था कि जब वो सो गया था तो विंग ने उसकी फिंगर में रिंग डाली थी और सॉफ्टली उसके गाल पर किस किया था। लेकिन सुबह जब वो उठा और उसने अपनी फिंगर चेक की तो वहाँ पर कोई भी रिंग नहीं थी। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे पेशेंस रखना होगा। जब भी विंग रेडी होगा तब वो उसे प्रपोज कर लेगा। विंग अभी भी उसकी चेस्ट पर सोया हुआ था, इसलिए वांग जी धीरे से उठा ताकि विंग जाग न जाए। वो धीरे से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद आयुआन भी उठ जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से अपने डेली रन के लिए चले जाना चाहिए। जॉगिंग से वापस आने के बाद वांग जी ने शावर लिया और कल की पुरानी लॉन्ड्री की। वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था कि तभी आयुआन ने आकर उसकी लेग पकड़ ली। वो अभी भी आधा नींद में था और यॉर्निंग कर रहा था। वांग जी ने उसके बालों को सहलाया। वो भी नाश्ता बना रहा था और आयुआन उसके पैरों से ऐसे ही चिपका हुआ था। आयुआन को ब्रेकफास्ट कराने के बाद वांग जी ने उसको ब्रश कराया और उसको स्कूल जाने के लिए रेडी करवाया। वो आयुआन की नोट लिखने में मदद कर रहा था। किंडरगार्टन की टीचर ने आयुआन को प्रेज करके कहा था कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। वांग जी उसे देख रहा था क्योंकि आयुआन विंग के लिए एक नोट लिख रहा था जिसमें उसने बहुत सारे वर्ड्स मिसस्पेल कर लिए थे, लेकिन वो वांग जी को बहुत क्यूट लग रहा था। आयुआन लिखता है, हैव अ नाइस डे बाबा, आई लव यू, लव आयुआन। उसे देखकर वांग जी की चेस्ट प्राउड से फूल गई थी। उसने उस पेपर पर बहुत सारे बने स्टिकर्स भी लगा रखे थे। आयुआन कहता है, ये बाबा है, ये मैं और ये डैडी। वांग जी ने जल्दी जल्दी आयुआन का सामान पैक किया और विंग के लिए वहीं पर ब्रेकफास्ट रख दिया। उसने भी अपनी तरफ से एक नोट लिखा जिस पर सिंपली आई लव यू लिखा हुआ था। इसके बाद वो आयुआन को लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। आयुआन को स्कूल छोड़ने के बाद वो खुद भी कैंपस में चला गया। जब वांग जी क्लासरूम के पास पहुंचा तो उसने अपने बैग से एक रिंग निकाली और उसे अपनी उंगली में पहना। आजकल उसकी क्लासेस दोनों विंग और उसके लिए बहुत ही अनप्लीजेंट हो गई थी। विंग दरवाजे पर उसका वेट कर रहा था। उसके एक हाथ में टी और दूसरे हाथ में कॉफ़ी थी और वो अभी भी स्लीपी लग रहा था। विंग ने वांग जी की उंगली में रिंग देखकर फ्रॉन किया। उसने उसे टी पकड़ाई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो दोनों क्लासरूम में चले गए। उनकी क्लास जब खत्म हुई तो विंग जल्दी से वॉशरूम की तरफ दौड़ते हुए कहता है, मुझे एस्प्रेसो का एक और शॉट नहीं लेना चाहिए था।
उसका हाथ उसकी बेली पर था। क्लास खत्म होने के बाद भी जब विंग नहीं आया तो वांगजी ने अपने नोट्स अपने लैपटॉप को गैदर किया और उन्हें बैग में रखा। वो किसी की डिस्गस्टिंग गेज को अपने ऊपर फील कर पा रहा था, लेकिन उसने इसे इग्नोर किया और अपना और विंग का बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो बाथरूम की तरफ चल दिया। वो विंग का वेट कर रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने आज के असाइनमेंट्स को अपने प्लानर में ऐड किया। तभी उसने किसी की शैडो महसूस की। जब उसने ऊपर देखा तो शूशे को देखकर उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया था। वांगजी उससे कहता है, क्या चाहते हो तुम? हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।